श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। शुरू के जो 6 दिनों की कथा रहेगी उसे आप 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर में देख सकते हैं, और जो अंतिम दिन की 7वें दिन की कथा रहेगी, 2 दिसंबर की कथा रहेगी, उसे आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 28 नवंबर तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्रोपयोगी जानकारियां दी हैं। साथ ही 29 नवंबर मार्गशीर्ष शनिवार का दिन है और इसमें किए जाने वाले भी विशेष उपाय की जानकारी आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कहते हैं, अगर इस मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद पूरे जीवन में एक बार भी हमारे मुख में शिव नाम जिह्वा में आ जाता है तो हमारे जन्म कृतार्थ हो जाते हैं। ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केवल एक मनुष्य ही होता है जो पैसे वाले को ढूंढता है। कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है, वो तो केवल प्यार करने वाले को ढूंढते हैं। एक क्षण का प्रेम भी अगर किसी पशु पक्षी को मिल जाता है तो वो आपसे दूर जाने का प्रयास नहीं करेगा, वो आपके पास में आने का प्रयास करेगा। ने स्वयं देखा होगा, पर आज का जो व्यक्ति होता है वो ये देखता है कि मुझे पैसा कैसे मिलेगा, वो प्रेम नहीं देखता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बार पितरों और आहूतों ने भगवान शिव से कहा, संसार के लोग 16 श्राद्ध में हमें भोजन और जल देंगे, तब तक हम भूखे रहेंगे, तो आप कुछ ऐसा कर दो कि संसार का व्यक्ति का जल हम तक रोज या हफ्ते 2 हफ्ते में हमारे तक पहुंच सके। तो भोलेनाथ ने कहा, संसार के लोग जब भी इस शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो उसका कुछ भाग आपको भी प्राप्त होगा। तो जो हम शंकर भगवान पे जो जल अर्पित करते हैं तो वह हमारे पितरों और आहूतों को भी प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की उमा संहिता में लिखा है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले के काल सर्प दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। और जो शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन कर लेता है और अपने घर में उस जल का छिंटन करता है तो याद रखना, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आप पर जादू टोना कर दे या आपका कुछ बिगाड़ सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। किसी ने पूछा, गुरुजी ने कहा कि आपके धर्म में गाय को माता क्यों कहा जाता है? हमारे सनातन धर्म में 9 को माता कहा गया है। पहला, जन्म देने वाली माँ को माता कहा जाता है। दूसरा, गुरु की जो धर्म पत्नी होती है उन्हें गुरु माँ कहा जाता है। तीसरा, ब्राह्मण की धर्म पत्नी को माता का दर्जा दिया गया है। चौथा, नगर के राजा को भी माता कहा गया है। 5वां, गौ माता को भी माँ कहा गया है। 6वां, जब किसी माता को यदि दूध नहीं आता और दूसरी कोई स्त्री धरती के रूप में दूध पिलाती है तो उसे भी माँ कहा गया है। इसके अलावा इस धरती को भी माँ का दर्जा दिया गया है, माँ कहा गया है। धरती हमारी माँ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आपके घर के द्वार में जब गाय आती है और जब आप उसके लिए रोटी लेने जाते हैं और उस समय गाय आपके द्वार में खड़ी होकर आपके घर के अंदर की ओर जो श्वास छोड़ती है, उस श्वास से वो आपके घर के कष्टों को, रोग बीमारियों को हर लेती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमको एक व्यक्ति मिला था जिसके बारे में सभी ने बताया था कि ये सावन के प्रत्येक दिन 1.25 लाख बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है। बहुत चर्चित था वो व्यक्ति। तो गुरुजी ने कहा, हमने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की और जब हम उससे मिले तो कहा, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसे तो हमने भी आज तक नहीं कर पाए। बस आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप 1.25 लाख बेलपत्र रोज अर्पित कर रहे हैं, तो ये बताएं आपने कितने बेलपत्र के पेड़ लगाए हैं? तो उसने कहा, एक भी नहीं। आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने इसलिए इस शिवरात्रि में, मतलब इस जो महाशिवरात्रि आ रही है 2026 में, अभी से एक बेलपत्र का पौधा लगाने को कहा है। आप उससे पहले भी अपने घर में उस बेलपत्र के पौधे की सेवा कर सकते हैं। आप अभी भी उस बेलपत्र को अपने घर में लाकर लगा सकते हैं और थोड़ा सा सेवा का अवसर उसे दें और इसके बाद उसे किसी ग्राउंड में या कहीं पे आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ पर उस पौधे का रोपण ज़रूर करें। बेलपत्री का वृक्ष एक आपको अपनी ओर से लगाना है और गुरुजी ने कहा है आप उसकी फ़ोटो खींचकर हमें भेजिए और हम सारे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सभी के फ़ोटोज़ जो डालेगा वो हम उसकी पोस्ट करेंगे।
को फ़ोटो खींचकर विठलेश्वर सेवा समिति से संपर्क करना है और वहाँ पर वो फ़ोटो भेज देना है। और गुरुजी ने कहा है कि हम उसे पूरे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को दिखाएंगे कि इस बार की महाशिवरात्रि को हम ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएंगे। तो बेलपत्र का पौधा आप अभी से भी लाकर रख सकते हैं या महाशिवरात्रि के अवसर पर पहले से लाकर आपको अपने घर में रखना है और उसे रोज़ जल देना है, उसका पोषण करना है, लालन पालन करना है और इसके बाद उसे कहीं पे भी आपको लगा देना है जहाँ पे वो सुरक्षित रहे। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। मान लो शंकर भगवान के देने के लिए एक बेलपत्र भी नहीं है आपके पास या एक चावल का दाना भी नहीं है। गुरुजी ने कहा तो आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर ही वापस आपको अर्पित कर देते हैं यदि, तो भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन लोग आपको डराने में लगे रहते हैं। गुरुजी ने कहा शिव को प्रसन्न करने के लिए ये करो वो करो, बल्कि शिव तो आपके निर्मल मन से प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको शिव जी पर इतने लीटर दूध चढ़ाना है, ऐसा चढ़ाना है या बेलपत्र खूब सारी अर्पित करना है तो ही शिव प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शिव आपका भाव देखते हैं, शिव आपके निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली 10वीं जानकारी की ओर। भागवती जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे पर कोई औलाद नहीं थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब किसी ने शिव महाप्राण कथा के बारे में बताया, मैंने कथा सुनना शुरू किया, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और मेरा गर्भ ठहरा और जुड़वा बच्चे गर्भ में आए, पर एक बच्चा खराब हो गया था तो दूसरा भी खराब हो जाएगा, ऐसा सभी ने कहा। मैंने शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया और शिव पर चढ़े जल का ही आचमन करती और समय निकला, मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शिव सागर जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं बेटी की शादी हो गई, कथा पंडाल में बैठकर मांगने का क्या फल होता है वो बताना चाहेंगे। बहू कहती थी कि मैंने बहुत पढ़ाई करी हूँ पर जज के एग्ज़ाम पास नहीं हो पा रही हूँ, पर बाबा की कृपा से बहू जज भी बन गई है और बहू ने बेटे को भी जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गंगाबाई जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरी पुत्री नौकरी की तैयारी कर रही थी पर सफल नहीं हो पा रही थी। मेरी बेटी ने जल चढ़ाना शुरू किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बेटी की सरकारी लग गई है, शिक्षक के पद पे उसकी नियुक्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। संतोष साहू जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं मेरी बेटी गरिमा नीट की तैयारी कर रही थी पर कुछ नंबर से रह जाती थी। मैंने मंदिर जाने को कहा, बेटी रोज जल चढ़ाती, साफ सफाई करती, 4 साल से मंदिर में झाड़ू लगा रही थी और बाबा की कृपा से नीट का एग्ज़ाम पास हो गई है और गवर्नमेंट दुर्ग कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सरोज साहू जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं मुझे नस की प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान थी, उठना बैठना चलना फिरना सब मुश्किल था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और शिव पर चढ़े जल का आचमन करना शुरू किया और पंडाल में कथा सुनी और पंडाल की मिट्टी को शरीर में लगा लेती। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। पढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरु जी की जो आगामी शिव महाप्राण कथा है, जो कहाँ कहाँ हो रही है, इसकी जानकारी आपको दिसंबर माह में जो कथाएं होंगी वो मिलेंगी। अगर आपके शहर में, आपके क्षेत्र में यदि ये कथा हो रही है तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक माँ दंतेश्वरी की कृपा से दंतवाड़ा में शिव महाप्राण कथा होगी और इसके बाद 17 दिसंबर से 21 दिसंबर दुर्ग में शिव महाप्राण कथा होगी और दुर्ग में शिव महाप्राण कथा के बाद गुरु जी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मुंबई में शिव महाप्राण कथा होगी। अब बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। कल है 29 नवंबर और माघ शीर्ष का शनिवार का दिन है और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुजी ने अपनी पिछली कई कथाओं में इसकी जानकारी दी है, आज की कथा में नहीं बताएं। गुरुजी ने पिछली कथाओं में शनिवार की उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। यदि आपका कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, कर्जा चूक ही नहीं रहा है, तो आपको 5 शनिवारी उपाय करना है। इसके अलावा यदि घर में धन संपदा की वृद्धि नहीं हो रही है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों के लिए हल्का सा डिफरेंस है। कर्जा मुक्ति के लिए आपको दूसरा तरीके से करना है और धन संपदा प्राप्ति के लिए दूसरे तरीके से करना है। सबसे पहले जान लेते हैं, यदि धन संपदा घर में आप बढ़ाना चाहते हैं, धन संपदा घर में रुकती नहीं है या फिर जो पैसा कमाते हैं वो खर्चा अधिक होता है, कुछ भी सेविंग्स नहीं होती हैं, तो आपको 5 शनिवारी उपाय करना है। आपको एक घी का दिया बना लेना है, गोल बाती का घी का दिया बनाना है और प्रदोष काल के समय जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा होता है, उस बीच में आपको ये दिया आपको पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना होता है
अब पीपल के वृक्ष के नीचे धन समुद्र प्राप्ति के लिए आप लक्ष्मी नारायण का भी स्मरण कर सकते हैं और साथ में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण करके दिया प्रज्वलित करें और कुछ देर पीपल की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कीजिएगा। अब जो लोग कर्जा मुक्ति चाहते हैं तो कर्जा मुक्ति के लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना होता है। गोल बाती का ही प्रयोग करना है, पर घी की जगह आपको सरसों का तेल का प्रयोग करना है। सरसों के तेल का गोल बाती का दिया आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय ही प्रज्वलित करना है, मतलब शाम के समय ही प्रज्वलित करना है और बाबा से विनय करना है, विनती करना है और कुछ देर बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना चाहो तो आप 108 बार भी कर सकते हैं या 1 मिनट 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। या बैठने की जगह ना हो तो आप खड़े होकर भी नाम जाप कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।